दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कल हम आपको बांदरी की कहानी सुना रहे थे, वो अधूरी रह गई, तो क्यों न उसे पूरी की जाए ना। आपी की आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट। ओके। रानी को बंदरी को जब दर्द हुआ तो रानियों ने सोचा कि हमें तो बच्चा हुआ नहीं, अगर इसको बच्चा हो जाएगा तो ये बांदरी राजमाता हो जाएगी और इसी का बच्चा राजा बन जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं हम संभाल लेंगे राजा जी, आप निश्चिंत होके आराम से बैठिए। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि बांदरी को दर्द चला। बांदरी को दर्द चलने के बाद में बांदरी ने एक बहुत ही खूबसूरत बालक को जन्म भी दे दिया। बालक को जब जन्म दिया तो रानी ने क्या किया कि उस बालक को एक कपड़े में लपेट के और महल से बाहर ले गई और दासी को दे दिया और दासी से कहा कि दासी, इसे तुम एक काम करो, बाहर नदी में बहा देना। तो दासी ने कहा ठीक है, और उन्होंने राजा जी को टाली खींच दी बांदरी ने। राजा जी आए, राजा जी से ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने, उनकी जो लेडीज है, मतलब जो रानी है, उन्होंने कहा कि इसने पत्थर जन्म दिया है। तो बंदरी से पूछा तो बंदरी बोली मैं तो बेहोश थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ। राजा ने सोचा कि बंदरी थी, हो सकता है पत्थर को ही जन्म दे दी, जब रानियों कोई बच्चे नहीं हो रहे तो इससे क्या होंगे, यही मेरी किस्मत है, ये सोच के राजा भी वहाँ से चले गए। उधर जो दासी बच्चे को फेंकने गई थी, उसे उसमें ममता आ गई। उसने क्या किया कि उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में डाल दिया। कुम्हार काम करके लौटा तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को देखा और उसे अपने साथ ले गया। अपनी कुम्हारन को बोलता कि देखो, ये भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। दोनों खुश हो गए, उस बच्चे को पालने लगे। लेकिन वो बच्चा एक जब राज कुम्हार को मिला था तो वो कीमती वस्त्र में लपेटा हुआ था। तो कुम्हार को ये तो पता था कि ये बच्चा किसी पैसे वाले, मतलब बड़े घर का है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ था तो वो कुएं के पास खेल रहा था। तो वहाँ दासी आई। तो जिस दासी ने उस बच्चे को वहाँ फेंका रखा था, वो दासी दूसरी दासी को बता रही थी कि रानी के बांदरी रानी के बच्चा हुआ था एक लड़का, मैंने उसको नदी में नहीं बहा के यहीं रख दिया। तो उसे कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। ये बातें उस बच्चे ने सुन ली। उस बातें को जब उस बच्चे ने सुन ली तो वो जाके कुम्हार से बोला। तो कुम्हार ने कहा कि अच्छा, तुम राजा के बच्चे हो और बांदरी तुम्हारी माँ है, लेकिन अगर हम ये बातें राजा को बताएंगे तो रानी इन बातों को मानने नहीं देगी और हो सकता है हमें मरवा दे। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे ना मिट्टी के हाथी घोड़े ऊँटी ये सब बना देना। वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। कुम्हार ने उसको वो मिट्टी के खिलौने बना दिए। दूसरे दिन बांदिया फिर आई पानी भरने के लिए। तो बच्चे ने कहा कि इन हाथी घोड़ों ऊँटों को भी पानी पिलाओ। तो बांदियों ने कहा कि तू पागल है क्या, ये मिट्टी के खिलौने भी पानी पीते हैं क्या। तो उसने कहा कि मैं पागल हूँ या राजा पागल है, कभी कोई स्त्री भी पत्थर को जन्म देती है क्या। तो ये बातें धीरे धीरे महल में जाने लगी। तो राजा ने फिर जब सुना तो जिन बातों पे विचार किया। तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला नहीं, बांदरी ने तो ईंट को ही जन्म दिया था। बांदरी से पूछा तो बांदरी ने बोला कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बेहोश थी। और बच्चे को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो अपनी माँ की ही तरह बैसाख का स्नान दान धर्म किया करता था। तो उसे अपने ऊपर मतलब एक कॉन्फिडेंस टाइप का था कि अपने साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ कमेंट करें।
बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। अष्टोत्तम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अष्टोत्तम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्छा जी दोस्तों, राम राम भाई।